हेलो एवरीवन। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक, जहां पर हम सिर्फ लिपिड के बारे में बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे मेम्ब्रेन की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, व्हाट इज प्लाज्मा इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा जो होता है वो एक सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। हमें पता है सेल की जो अंदर की जो एनवायरनमेंट होती है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड सेल की जो बाहर की जो एनवायरनमेंट होते हैं उससे सेल को हम कैसे डिवाइड करें, तो उसके लिए एक बाउंड्री जो सेट किया जाता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। मतलब सेल की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उससे सेल की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो बाउंड्री सेपरेट करती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको अदरवाइज हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सारे हर तरीके के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनमें ये सेम रहता है। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। तो इन एनिमल के केस में हमें पता है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो आउट सेल मेम्ब्रेन होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से सेल वॉल के बाद आता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ अगर हम बैक्टीरिया देखें तो बैक्टीरिया में दूसरे मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो वहां पर भी सेल मेम्ब्रेन के बाद ही आता है। ठीक है। तो वो आउटर मोस्ट नहीं होता है बैक्टीरिया एंड प्लांट्स एंड कुछ अलग ऑर्गेनिजम्स में भी, बट एनिमल के केस में आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में क्या है डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोट्स जो होता है ना वो उनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि जो डीएनए होती है, डीएनए के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये साइटोप्लाज्म में ही घूमता रहता है। एंड यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, क्योंकि जो डीएनए होता है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से। सो प्रोकैरियोट्स के केस में तो कोई भी ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जैसे कि हमारी बैक्टीरिया के केस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही सारे मेम्ब्रेन वाले फंक्शंस करता है। एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या होता है, डिफरेंट कंपार्टमेंट में उसको डिफरेंट फंक्शन को डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स है जिनके चारों तरफ क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एंड जितने भी सारे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो चाहे एनिमल्स है, प्लांट्स है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, या फिर ये ऑर्गेनल्स है जो कि सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, सब में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ये सेम स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंड काइंडा मतलब बेस्ड ऑन कौन से तरीके के उसमें लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बेसिस में उसका फंक्शन भी डिफाइन होता है, बट जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है सारे ऑर्गेनिजम्स में एंड ऑर्गेनल्स में। ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है या फिर सेमी परमिएबल होता है। इसका मतलब क्या है, ये सारे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने के लिए नहीं देता। ये चुनता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स मेरे अंदर मतलब सेल के अंदर आ सकता है एंड कौन से मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकता है। तो अगर हम मेजर करें कि कौन से मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा परमिएबल है एंड कौन से मॉलिक्यूल्स लिस्ट परमिएबल है, उस हिसाब से जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनचार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ही इजीली एंड क्विकली डिफ्यूज कर जाते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। उसके अलावा जो थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होता है जैसे कि वाटर, वो उससे स्लो रेट में पास करता है। उसके अलावा उससे भी बड़ा जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स और भी स्लो रेट में पास करते हैं। चार्ज मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही ज्यादा स्लो में। एंड अगर चार्ज और बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए और आरएनए के बारे में बात करें तो वो तो और भी बहुत ज्यादा स्लो में पास करेंगे, जिनके लिए हमें ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है।
तो हमें ये जो मॉलिक्यूल्स है ये तो सालों लग जाएंगे अगर ऐसे डिफ्यूज होने लगे मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसी वजह से हमारे पास स्पेसिफिक मैकेनिज्म प्रेजेंट है इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल के अंदर, अगर रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है। तो अब हम थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग होता है, बट कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप हुआ, उसका स्ट्रक्चर हम आज जो पढ़ रहे हैं वो कैसे डेवलप हुआ धीरे धीरे, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले कार्ल नाइजेली एंड सी क्रामर ने 1855 में क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया एंड उन्होंने ये टर्म दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ओवरटन आए 1899 में एंड इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड के लेयर से बना हुआ होता है। लिपिड के लेयर से क्यों बना हुआ होता है, उन्होंने बोला क्योंकि जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, जो लिपिड लविंग मॉलिक्यूल होते हैं, वो बहुत इजीली पास कर सकते थे इस मेम्ब्रेन के थ्रू। उसके बाद गॉटर एंड ग्रेंडल आए 1925 में। इन्होंने बोला कि सिर्फ एक ही लेयर नहीं होता है लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है। उसके बाद डैनियल एंड डैप्शन आए 1935 में एंड इन्होंने दिया सैंडविच मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू दिस सैंडविच मॉडल क्या होता है, जो हमारा आउटर मोस्ट में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर जो हमारे लिपिड की बाइलेयर होता है वो एक सैंडविच की तरह स्टक रहता है एंड उसके अंदर अंदर की तरफ क्या होता है, एक और प्रोटीन होता है। बेसिकली प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का सैंडविच बना हुआ होता है, ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद रॉबर्टसन आए 1961 में। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने बोला कि सारे जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, चाहे वो डिफरेंट ऑर्गेनल्स के हो या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हो, सब मेम्ब्रेन्स एक ही तरह के दिखते हैं, मतलब वो स्ट्रक्चरली सेम है। उसके बाद आए हमारे सिंगर एंड निकोलसन भैया, जो जिन्होंने 1972 में क्या दिया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया, जिसको हम पढ़ते हैं आजकल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल बेसिकली सबसे एक्यूरेट माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या बात करेंगे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में ही बात करेंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक फ्लूइडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा क्या है, लिपिड प्रेजेंट है एंड ये लिपिड के वजह से ये क्या होता है, ये सेमी फ्लूइड या फिर फ्लूइडी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, एक फ्लूइड की तरह काम करता है। एंड मोजाइक क्यों बोला, क्योंकि मोजाइक पता है ना, छोटे छोटे अगर आप एक फोटो को कट कर दो तो छोटे छोटे टुकड़ों में एंड उसको फिर से ज्वाइन कर दो तो वो एक मोजाइक बनाएगा। तो वैसे ही अगर हम दूर से देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का क्या एक मोजाइक की तरह स्ट्रक्चर दिखता है। एंड इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लूइड में डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तैर रहे होते हैं एक मोजाइक की तरह। तो इसी वजह से इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, तो लिपिड्स कैसे अरेंज होते हैं, ये जो पोलर पार्ट होता है लिपिड का, ये ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ ही प्रेजेंट होते हैं एंड इसका जो नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है लिपिड का, वो क्या होता है, वो अंदर की तरफ होते हैं, सो दैट वो पानी के कांटेक्ट में ना आए। हमें पता है लिपिड जो होता है वो लिपोफोबिक हाइड्रोफोबिक होता है एंड इस वजह से क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, पानी से डरना या फिर पानी को हेट करना। ठीक है, तो वो पानी को हेट करता है, तो इस वजह से वो ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, सो दैट दे डोंट हैव टू फेस द वाटर। एंड वाटर को कौन फेस करेगा, जिसको वाटर से प्यार है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है लिपिड के, वो क्या होते हैं, वाटर जिस जगह पर प्रेजेंट होते हैं उसकी तरफ फेस करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स या फिर हमारा जो सेल की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी वाटर होता है एंड सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट में भी वाटर होता है। तो इस वजह से जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ क्या है, ऑर्गेनाइज होकर प्रेजेंट है। उसके अलावा क्या है, ये जो दो मेम्ब्रेन है, ये दो मेम्ब्रेन लिपिड का जो दो मेम्ब्रेन नहीं है, दो बाइलेयर है, दो लेयर है, ये कैसे अरेंज होकर रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच कैसे होते हैं, इंटरैक्ट कैसे करते हैं, वैंडरवाल्स फोर्स के थ्रू एंड हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के थ्रू ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं।
तो ये जो लिपिड का जो अपर मोस्ट मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ जो फेस किया हुआ होता है जो लेयर, उसको हम आउटर लिफलेट बोलते हैं। एंड जो साइटोप्लाज्म की तरफ फेस किया हुआ होता है उसको हम इनर लिफलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे ये जो लिपिड होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के बने होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बने होते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मोइटीज भी प्रेजेंट रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोइटीज जो प्रेजेंट रहते हैं वो सेल के आउटर लिफलेट में ही प्रेजेंट रहते हैं, इनर लिफलेट में प्रेजेंट नहीं रहते, क्योंकि उनका फंक्शन आउटर लिफलेट के तरफ ही होता है। उसके अलावा ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि पेरिफेरी में रहते हैं, मतलब आउटर मोस्ट के एरिया की तरफ होते हैं, एंड वो मेम्ब्रेन में घुसे पड़े नहीं रहते हैं, इस वजह से इनको पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। एंड कुछ ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के अंदर उनका कुछ पार्ट होता है प्रेजेंट, मतलब उनका बाहर का पार्ट भी होता है, एक्सट्रिंसिक रीजन भी होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन भी होता है, एंड साइटोसोलिक रीजन भी होता है। ठीक है, तो उसके अलावा मेम्ब्रेन में कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहता है जो कि मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को डिस्क्राइब करता है। तो अगर हम देखें तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के हिसाब से जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो तीन तरीके के चीजों से बना हुआ होता है। एक तो लिपिड होता है, एक प्रोटीन होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड के बारे में, एंड इस वीडियो में हम लिपिड के बारे में ही बात करेंगे। तो लिपिड क्या होता है? लिपिड एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो कि फैटी एसिड्स के थ्रू बना हुआ होता है। लिपिड्स को हम अदरवाइज फैट्स भी बोलते हैं। तो ये जो फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होता है? ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं। इसको एलिफेटिक चेन भी बोलते हैं या फिर फैटी एसाइल चेन भी बोलते हैं हम। तो इनके पास क्या होता है, COOH जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फैटी एसिड में क्या होता है, फैटी एसाइल चेन या फिर हाइड्रोकार्बन चेन होता है, प्लस हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको फैटी एसिड बोलते हैं। तो ये जो फैटी एसिड होते हैं ये दो तरीके के प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में। एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के केस में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, जो कि माइरिस्टिक एसिड हो गया जिसमें 14 कार्बन कार्बन कंपाउंड, मतलब दिस इज 14 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद आता है पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन कंपाउंड, स्टीयरिक एसिड दैट इज 18 कार्बन कंपाउंड, एराकिडिक एसिड 20 कार्बन कंपाउंड। उसके अलावा अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का देखें तो माइरिस्टोलेइक एसिड होता है, पाल्मिटोलेइक एसिड होता है, ओलेइक एसिड होता है, लिनोलेइक एसिड होता है, लिनोलेनिक एसिड होता है, एराकिडोनिक एसिड होता है। तो यहाँ पर इस्टो जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि यही पोजीशन में, मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा पाल्मिटोलेइक एसिड में भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ओलेइक में भी एक होता है, लिनोलेइक में दो होता है, लिनोलेनिक में तीन होता है, एराकिडोनिक एसिड में चार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड जहां पर भी इंट्रोड्यूस होता है इस चेन में, तो वहां पर क्या होता है, एक किंक की इंट्रोड्यूस होती है, मतलब वो टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जहां जिस भी मेम्ब्रेन में अगर ज्यादा अमाउंट में हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ऐड कर दे तो वहां पर क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में वहां पर ज्यादा किंक रहेंगे, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी उसका इंक्रीज होता है, एंड मेम्ब्रेन क्या होता है, ज्यादा फ्लूइडी रहता है। ठीक है, उसके अलावा क्या आता है, तो डिफरेंट टाइप्स के अगर हम लिपिड्स के बारे में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तीन मेजर तरीके के लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉल। तो फॉस्फोलिपिड जो है दैट इज बेसिकली क्या है, फॉस्फोलिपिड बना हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप से, मतलब यहाँ पर जो होता है एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड भी दो तरीके के होता है, एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है एंड एक स्पिंजो फॉस्फोलिपिड होता है, स्पिंगो या फिर स्पिंजो जो भी बोल सकते हो आप, स्पिंगो फॉस्फोलिपिड होता है। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में और स्पिंजो फॉस्फोलिपिड में क्या डिफरेंस होता है? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में एक ग्लिसरॉल बैकबोन होता है
एंड स्पिंजोफॉस्फोलिपिड में स्पिंजोसाइन एज ए बैकबोन प्रेजेंट होता है। तो ग्लिसरॉल जो होता है वो ऐसे दिखता है, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ठीक है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद स्पिंजोसाइन जो होता है इसको तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये ऐसे स्टार्ट होता है CH2OH, उसके बाद CH एंड NH3+ होता है, एंड उसके बाद CHOH। मतलब सेम ही है इसके, ये जो है ये सेम है, बस बीच वाले जो कार्बन है, बीच वाले कार्बन में OH की जगह यहाँ पर एक एमोनिया ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है NH3+। एंड लास्ट वाले में भी एक OH है, बट इसका खुद का एक फैटी एसिड चेन होता है जो कि 1 2 12 14 15 कार्बन का बना हुआ होता है। एंड स्टार्टिंग में जो 2 कार्बन होते हैं उनमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ऐसे याद रखें। ठीक है, इसका खुद का एक फैटी एसिड चेन होता है, 15 कार्बन का बना हुआ होता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो CH के साथ जो डायरेक्टली अटैच होते हैं 2 कार्बन, उनके बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिपिड्स के केस में क्या होता है, लिपिड्स के तो बेसिकली लिपिड जो होते हैं वो फैटी एसिड चेन और अल्कोहल से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉस्फेट प्लस फैटी एसिड और अल्कोहल अगर मिल गए तो उसको फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। अगर कार्ब्स एंड फैटी एसिड मिल गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या नहीं होता है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप मतलब अल्कोहल नहीं होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड में हमने बताया कि फॉस्फोलिपिड 2 तरीके का होता है, एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है, एक स्पिंजोफॉस्फोलिपिड होता है। तो पहले हम बात करेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के बारे में। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो होता है वो मोस्ट एबंडेंट फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड होता है। एंड इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल बैकबोन होता है, 2 फैटी एसिड टेल होते हैं, एंड एक पोलर हेड होता है जिसमें बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप एंड एक अल्कोहल प्रेजेंट होता है। डिफरेंट अल्कोहल के बेसिस में डिफरेंट टाइप्स के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द ग्लिसरॉल बैकबोन, हमने अभी देखा था CH2OH, CHOH एंड CH2OH प्रेजेंट था। तो पहले पहले बारे में जो O था, OH का जो O था उसमें H रिमूव हो गया एंड एक फैटी एसिड चेन ऐड हो गया। दूसरे वाले में भी सेम एक फैटी एसिड चेन ऐड हो गया। एंड उसके बाद तीसरे वाले में क्या हुआ, तीसरे वाले में जो O था उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप, एंड फॉस्फेट ग्रुप से अटैच एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है जिसमें सी कार्बन के साथ ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल के बेसिस में हम क्या करते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि फॉस्फेटिडिक एसिड हो गया, जिसमें वो बस क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। एंड उसके बाद आता है फॉस्फेटिडिल कोलिन, जिसमें कोलिन अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके बाद फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, जिसमें इनोसिटोल एज एन अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। फॉस्फेटिडिल सेराइन, जिसमें सेराइन एज एन अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। फॉस्फेटिडिल इथेनोलामिन, जिसमें इथेनोलामिन एज ए क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो हम देखते हैं पहले फॉस्फेटिडिल कोलिन जो होता है उसको अदरवाइज हम लेसिथिन भी बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा एबुंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है सेल में। उसके अलावा फॉस्फेटिडिल इथेनोलामिन जो होता है उसको हम सेफेलिन बोलते हैं। फॉस्फेटिडिल इनोसिटिल जो होता है वो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि आउटर लिपलेट एंड इनर लिपलेट में कितने अमाउंट में ये डिफरेंट टाइप्स के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, तो आउटर मोस्ट में फॉस्फेटिडिल कोलिन एंड फॉस्फेटिडिल क्या फॉस्फेटिडिक एसिड सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इनर वाले में क्या होता है, फॉस्फेटिडिल सेराइन एंड फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल एंड फॉस्फेटिडिल इथेनोलामिन प्रेजेंट होता है। ये जो फॉस्फेटिडिल सेराइन एंड फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल होता है ये नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रीडोमिनेंटली साइटोसोलिक पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनर लिफलेट में ही प्रेजेंट होते हैं। इथेनॉल एमीन आउटर मोस्ट पार्ट में भी रह सकता है, बट सेराइन एंड इनोसिटोल सिर्फ और सिर्फ इनर लिफलेट में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पिंजोफॉस्फोलिपिड के बारे में। तो स्पिंजोफॉस्फोलिपिड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से कैसे अलग है, स्पिंजोसाइन बैकबोन इधर प्रेजेंट है ग्लिसरॉल के, मतलब यहाँ पर ग्लिसरॉल नहीं है, स्पिंजोसाइन प्रेजेंट है। ठीक है,
अगर कोलिन प्रेजेंट रहा एज एन अल्कोहल तो इसको हम स्पिंजोमाइलिन बोलते हैं, जो कि एक अनदर मोस्ट एबुंडेंट मेम्ब्रेन लिपिड है। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर स्पिंजोसाइन का बैकबोन है एंड ये इसका खुद का फैटी एसिड चेन है। उसके अलावा यहाँ पर बीच में हमने देखा था एक एमिनो ग्रुप है, जिसमें एक क्या होगा, एक आर ग्रुप आकर अटैच होगा। आर कुछ नहीं है, बस फैटी एसिड चेन है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही फैटी एसिड चेन ऐड होता है, बट इन केस ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड दो फैटी एसिड चेन ऐड होते थे। एंड यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको एमाइड बॉन्ड होता है, एंड इस वजह से इसको हम सेरामाइड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या आया, लास्ट में ये जो थर्ड कार्बन है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, एंड उसके अलावा क्या होगा, अल्कोहल प्रेजेंट रहेगा। जो हमने बताया अभी, कोलिन प्रेजेंट रह सकता है, या फिर ज्यादातर क्या होता है, कोलिन रहता है या फिर इथेनॉल एमिन प्रेजेंट रहते हैं स्पिंजोफॉस्फोलिपिड में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है फॉस्फोकोलिन या फॉस्फोइथेनॉल एमिन ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम देखें, स्पिंजोमाइलिन है जो कि फॉस्फोकोलिन से बना हुआ होता है। इट इज एन मेजर लिपिड। जो स्पिंजोमाइलिन होता है ये एक मेजर तरीके का लिपिड है, एंड ये मोस्टली आउटर लिफलेट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो हमारा जो स्पिंजो फॉस्फोलिपिड है, ये माइलिन शीथ में, मतलब स्पिंजो फॉस्फोलिपिड में भी फॉस्फोकोलिन वाला, जो कि स्पिंजोमाइलिन है, इसका नाम में ही माइलिन आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये माइलिन शीथ में बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। माइलिन शीथ क्या होता है, माइलिन शीथ जो हमारा नर्व्स होते हैं ना, नर्व्स में प्रेजेंट रहते हैं एज ए प्रोटेक्टिव कोट, एंड यहाँ पर क्या होता है, जो सिग्नल ट्रांसमिशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये माइलिन शीथ में क्या होता है, माइलिन शीथ में हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद आ गया ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड गया, अब आ गया ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको वर्ड जहां पर भी आ गया आप समझ जाइए कि दिस इज, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है, लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट अगर हम मिला ले तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। तो ये आउटर लिपलेट में ही प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट रहते हैं, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में आउटर, मतलब सबसे ज्यादा क्या, ये आउटर लिपलेट में ही प्रेजेंट रहते हैं, इनर लिपलेट में नहीं होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो पोलर हेड होता है ना, हमारा जो क्या था, हमारा जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो ऐसे टेल था एंड ये हेड था, है ना, तो ये जो हेड है, ये हेड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्बोहाइड्रेट मोइटी। कार्बोहाइड्रेट मोइटी के द्वारा ये क्या होता है, रिप्लेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली दो तरीके के ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जानना, दैट इज सेरिब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड। हमने अभी बताया था सेरामाइड किसे बोलते हैं, जहां पर अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो अमीनो ग्रुप के साथ जब फैटी एसिड ऐड हो जाता है थ्रू अमाइड, उसको सेरामाइड बोलते हैं। ठीक है, तो सेरामाइड के साथ अगर एक सुगर मॉलिक्यूल अटैच हो गया तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉस्फेट एंड जो अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, फॉस्फेट एंड अल्कोहल ग्रुप को रिप्लेस करता है एक सुगर मॉलिक्यूल, एंड वो सुगर मॉलिक्यूल अगर आ गया तो उसको हम, मतलब सिर्फ एक ही सुगर मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट रहता है उसको हम सेरिब्रोसाइड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड बोल सकते हैं, जिसमें गैलेक्टोज एज ए सुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड गैंग्लियोसाइड होता है, जिसमें क्या होता है, सेरामाइड एंड बहुत सारे सुगर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारे सुगर अगर प्रेजेंट हुए तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है थर्ड टाइप के लिपिड मॉलिक्यूल जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, उसको स्टेरॉल बोलते हैं। एंड स्टेरॉल की खास बात ये है कि लिपिड रैप्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। लिपिड रैप्ट्स क्या है ये हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है मेम्ब्रेन का, जहां पर हाई क्वांटिटी में क्या होता है, स्टेरॉल प्रेजेंट रहते हैं, एंड उसके अलावा स्पिंजोलिपिड्स जो होते हैं, हमने बात किया था स्पिंजोमाइलिन बहुत अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। एग्जाम में आता है कि कोलेस्ट्रॉल एंड स्पिंजोमाइलिन लिपिड रैप्स में कौन से लिपिड सबसे ज्यादा लिपिड रैप्स में प्रेजेंट रहते हैं, तो आपका आंसर है कोलेस्ट्रॉल एंड स्पिंजोमाइलिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं लिपिड रैप्स में। ठीक है, तो ये जो स्टेरोल होते हैं, ये डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंट टाइप्स के स्टेरोल प्रेजेंट रहते हैं। एनिमल के केस में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है, फंजाई के केस में एर्गोस्टेरॉल बोलते हैं, प्लांट्स के केस में कंबाइनली हम इसको बोल देते हैं
फाइटोस्टेरॉल बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स के केस में स्टिग्मोस्टेरॉल या फिर सिटोस्टेरॉल या फिर कैंपेस्टेरॉल भी बोलते हैं, एक और टाइप का स्टेरॉल होता है प्लांट्स में जो कि फाइटोस्टेरॉल के अंडर में ही आता है, वो सब प्रेजेंट रहता है। तो बैक्टीरिया के केस में भी कुछ कुछ स्टेरॉल प्रेजेंट रहता है, वो उधर कोलेस्ट्रॉल तो प्रेजेंट नहीं होता है, बट कोलेस्ट्रॉल जैसे दिखने वाला एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो सिमिलर एक्शन दिखाता है, दैट इज होपेनॉइड्स, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मैनेज करता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ज्यादातर इनर लिपलेट में प्रेजेंट रहता है, बट अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इक्वली प्रेजेंट रहता है बोथ लिपलेट्स में, बट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इनर में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो मेजर प्राइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी एक मेजर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड है जो स्टेरॉल होता है। एंड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल, ठीक है। तो जब ज्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहेगा सेल में, तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो जो स्पेस होता है ना, एक लिपिड मॉलिक्यूल से दूसरे लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें ये घुस जाता है, एंड जिसकी वजह से जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होकर प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को इंक्रीज करता है। एंड रिजिडिटी इंक्रीज हो गया तो उसको हम बोल सकते हैं कि फ्लूइडिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो फ्लूइडिटी को ये डिक्रीज करता है एंड रिजिडिटी को इंक्रीज करता है, जो स्टेरॉल मॉलिक्यूल होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, 4 ऐसे रिंग प्रेजेंट होते हैं, मतलब यही कॉमन रहता है डिफरेंट स्टेरॉल्स में, बट उसका स्ट्रक्चर फर्दर डिफर करेगा डिफरेंट टाइप्स के स्टेरॉल्स के बेस में, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल में डिफरेंट होगा, एर्गो में, फाइटो में, सब में अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो होता है, ये मेम्ब्रेन का रिजिडिटी मेंटेन करता है, रिजिडिटी को डिटरमाइन करता है। हायर अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल जिस भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा वो ज्यादा रिजिड होगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, माइसेली एंड लिपोसोम। तो हमने अभी लिपिड्स को कंप्लीट कर लिया है। लिपिड जो होते हैं 3 तरीके का होता है, फॉस्फोलिपिड, स्पिंजोलिपिड एंड स्टेरॉल्स। फॉस्फोलिपिड, स्पिंजोलिपिड नहीं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉल्स। एंड उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने बात किया है। अभी हम बात कर रहे हैं माइसेली वर्सेस लिपोसोम, जिसके बारे में भी पूछा जाता है। तो माइसेली क्या होता है, आपको पता है माइसेली क्या होता है? जो डिटर्जेंट होता है ना, डिटर्जेंट में प्रेजेंट रहता है ये माइसेली, और हमारी बॉडी में भी होता है, ठीक है। तो ये जो माइसेली होता है ये बेसिकली एक सिमिलरली स्ट्रक्चर होता है, ये भी लिपिड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। तो मतलब लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एक बात मैंने बताना भूल गई कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इसका जो ऊपर होता है ना, एक पोलर हेड होता है एंड एक नॉन पोलर टेल होता है। तो मतलब इसमें पोलरिटी भी है एंड नॉन पोलरिटी भी है, जिसकी वजह से इनको एम्फोटेरिक नेचर के बोला जाता है। सिमिलरली माइसेली एंड लिपोसोम्स जो होते हैं वो भी एम्फोटेरिक नेचर के ही होते हैं, बट ये क्या होता है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दीज आर नॉट, मतलब यहाँ पर क्या नहीं होता है, जो लिपिड बाइलेयर होता है वो ऐसे पैरेलल रहते हैं ना, बट ये सर्कुलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो माइसेली जो होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही फैटी एसिड का चेन है, आप देख सकते हैं, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैटी एसिड का 2 चेन प्रेजेंट रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर एक चेन होने की वजह से क्या होता है, इसका जो हेड से टेल की तरफ जो क्या होता है, डिस्टेंस होता है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से ये कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाने लगता है, ठीक है। इसी वजह से इसका राउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या कर सकता है, ये एक वेसिकल फॉर्म कर सकता है। पर ये याद रखिए कि माइसेली जो होते हैं ये नेचुरल होते हैं, नेचुरली अवेलेबल होते हैं, एंड ये सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं, एंड सिंगल फैटी एसिड चेन भी इसमें प्रेजेंट, सिंगल लेयर भी है और सिंगल फैटी एसिड चेन भी होता है। जिस टेम्परेचर में जिस कंसेंट्रेशन में क्या होता है, जिस कंसेंट्रेशन में माइसेली फॉर्मेशन होता है उसको हम क्रिटिकल माइसेली कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड ये जो लिपोसोम्स होते हैं ये क्या होता है, इन दोनों को हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो मतलब सिमिलर जैसे दिख रहे हैं ना,
बट यहाँ पर ये डिफरेंस है कि लिपोसोम होते हैं ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, जिसमें हम ज्यादातर क्या होते हैं ड्रग मॉलिक्यूल या फिर कोई भी मॉलिक्यूल हम अगर बॉडी के अंदर छोड़ना चाहते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो ये जो लिपोसोम्स होते हैं, ये लिपोसोम्स में डबल लेयर प्रेजेंट होता है एंड डबल फैटी एसिड चेन भी होता है, यू कैन सी डबल फैटी एसिड चेन भी है एंड डबल मेम्ब्रेन भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बीच में एक होलो मतलब कैविटी जैसा फॉर्म हो जाता है। तो ये कैविटी में क्या करते हैं हम अपना जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है, जो भी मॉलिक्यूल हमें बॉडी के अंदर ले जाना है, उसको हम क्या कर सकते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स इन लिपिड्स। तो लिपिड्स में बहुत सारे मूवमेंट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि लैटरल मूवमेंट, अगर वो क्या होते हैं सिर्फ लेफ्ट की तरफ मूव करे या फिर सिर्फ राइट की तरफ मूव करे तो उसको हम लैटरल मूवमेंट बोलते हैं। रोटेशन होता है, वो एक एक लिपिड क्या कर सकते हैं अपने जगह पर रहकर घूम सकते हैं, गोल 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 घूम सकते हैं। उसके अलावा फ्लेक्शन हो सकता है, वो ऐसे मतलब जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, अपने आप को ऐसे 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 घुमाते हैं, तो ऐसे वो क्या कर सकता है फ्लेक्शन कर सकता है। ये तीन तरीके के जो मूवमेंट होते हैं इनको लैटरल डिफ्यूजन बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी होता है, जिसमें क्या होता है आउटर लिपलेट में जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो इनर लिपलेट में आ जाता है, इनर में जो होता है वो आउटर में आ जाता है, इसको हम ट्रांसवर्स डिफ्यूजन बोलते हैं। बट जरा सोचिए ये जो लिपिड का जो हेड होता है ये क्या होता है पोलर होता है, एंड इसको ये नॉन पोलर पार्ट देकर अंदर की तरफ आना पड़ता है या फिर ये नॉन पोलर पार्ट देकर बाहर की तरफ जाना पड़ता है। इज इट इजी? इजी नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहता है ये स्पेसिफिक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के लिए। कौन से ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं? फ्लिपेज होता है, फ्लॉपेज होता है एंड स्क्रैम्बलेज होता है। फ्लिपेज जो होता है वो आउटसाइड से इनसाइड में मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। फ्लॉपेज जो होता है इनसाइड से आउटसाइड में मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। स्क्रैम्बलेज जो होता है बोथ साइड में मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर फ्लिपेज में आई है ना, तो इसका डेस्टिनेशन इन होगा। फ्लॉपीज में ओ है ना, इसका डेस्टिनेशन आउट होगा। एंड स्क्रैम्बलेज क्या होता है? स्क्रैम्बलेज में तो दोनों तरीके के मूवमेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम देना चाहेंगे आपको रिलेटेड टू द फैटी एसिड प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो ये क्या है? बेसिकली हमें पता है कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दो तरीके के फैटी एसिड प्रेजेंट है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये बहुत पास पास में प्रेजेंट रहते हैं। पास पास प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है इनको जब आप इनके अंदर क्या होता है इंटरेक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इनको मेल्ट करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए या फिर मेल्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड फ्लूइडिटी क्या होता है कम होता है क्योंकि इनके अंदर इंटरेक्शन ज्यादा होता है। उसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है इसमें, एंड इसकी मोबिलिटी कम होती है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्लूइडिटी एंड मोबिलिटी इसमें ज्यादा कम होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज्यादा होता है। ऐसे याद रख सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज्यादा होता है जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। ऑन द अदर हैंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में वो जस्ट उल्टा होता है उसका, मतलब कम मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसमें हमने बात किया था कि इसमें किंक आ जाता है ना। किंक की वजह से क्या होता है ईच जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है, मतलब दूर दूर होते हैं वो, उतना ज्यादा पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा हमें टेम्परेचर देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस वजह से इसमें मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, फ्लूइडिटी ज्यादा होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कम होती है, इट इज मोर मोबाइल। तो अगर हम देखें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, दो तरीके के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, एक सिस होता है एक ट्रांस होता है। जहां पर भी डबल बॉन्ड है अगर वहां पर जो कार्बन है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा ना, तो उस कार्बन दोनों कार्बन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है अगर वो सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट रहे तो उसको हम सिस बोलेंगे, सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। एंड अगर जो हाइड्रोजन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो वहां उसको हम ट्रांस बोलेंगे।
तो जहां पर भी हमने बताया था, जहां पर भी डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन होता है वहां पर ये बेंडिंग हो जाती है। एंड यहाँ पर बेंडिंग, सिस के केस में बेंडिंग इजी रहता है क्योंकि यहाँ पर कोई कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होता है उसको प्रॉब्लम करने के लिए। बट इन केस ऑफ ट्रांस में क्या होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ हाइड्रोजन आ जाता है एंड जब ये बेंड करेगा ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कार्बन के पास आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का इंटरेक्शन होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जब एक पास पास आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर बेंडिंग हार्ड होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर यहाँ पर हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर ये जो लिपिड मॉलिक्यूल जेल लाइक स्ट्रक्चर से फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेक्शन ज्यादा था बट यहाँ पर इंटरेक्शन कम हो गई फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में। तो जितना ज्यादा ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा मतलब इसमें इंटरेक्शन उतना ज्यादा है। तो फैटी एसिड की जो लेंथ होती है ना, लेंथ लेंथ के साथ ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड अनसैचुरेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है जितना ज्यादा बड़ा फैटी एसिड की चेन होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा उसको फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर सैचुरेशन ज्यादा है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देनी पड़ेगी। बट अगर अनसैचुरेटेड है, वो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड किंक है, तो वहां पर कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इंटरेक्शंस देखें तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होता है, उसके बाद ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होता है, उसके बाद सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में होता है। ठीक है, तो एंड ऑल्सो लॉन्ग चेन फैटी एसिड में ज्यादा इंटरेक्शन होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है इन 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारी रूम टेम्परेचर होती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर में क्या होता है, क्वाजी फ्लूइड, क्वाजी लिक्विड या फिर क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। So this was all about our today's topic, that is plasma membrane lipids. एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय।